मनुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना है। मनुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। कितनी किस्मत वाले हैं हम, कितने भाग्यशाली हैं हम, जिसमें हमें सद्गुरु ने हमें मानव जीवन का महत्व बताया कि मनुष्य जन्म किस लिए मिला है हमें। मनुष्य देह में आने के बाद अन्य गतियों में, देव अथवा नरक में जाकर आने के बाद फिर से मनुष्य देह प्राप्त होता है और भटकन का अंत भी मनुष्य देह से ही मिलता है। रोज़ रोज़ बार बार आवागमन हो रहा है, आ रहे हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं, आ रहे हैं। जन्म मरण के चक्कर से भगवान जी आके, दादा भगवान आके हमें छुड़ाते हैं। ये मनुष्य देह जो सार्थक करने आया तो मोक्ष की प्राप्ति हो सके ऐसा है, और नहीं आए तो भटकने का साधन बढ़ा दे, वैसा भी है। आए हो तो मोक्ष की प्राप्ति हो सके, नहीं है तो भटकने का साधन बढ़ा दे, वैसे भी है, वैसा भी जीवन लोग जीते हैं। दूसरी गतियों में केवल छूटता है, इसमें दोनों ही है, छूटता है और साथ साथ बंधता भी है। इसलिए दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। विवेक चूड़ामणि में भी कहते हैं, नर्तन का होना और सद्गुरु का होना ये दुर्लभ संजोग है, संजोग है। इस जन्म में प्यारे बच्चों हमें मिला है, इसलिए इसमें अपना काम निकाल लो। अनंत अवतार आत्मा ने देह के लिए बिताए हैं। एक अवतार यदि देह आत्मा के लिए निकाले तो काम ही हो जाए। अनंत अवतार लिए हमने, इस आत्मा ने। कल जो इतनी बड़ी महान आत्मा हमारे संगीतकार लता मंगेशकर, जिन्होंने अपना जीवन साक्षात सरस्वती रूप में हमारे जहाँ आई थी, हमारे देश की शान बन गई। कब मिलता है ऐसा जीवन? पूरी दुनिया की जगत दीदी बनी वो। देखो कैसा जीवन है, सबने ही अपनी बहन बनाया, वो भी कलयुग में ऐसे टाइम पे। कैसे मिलती है ऐसी आवाज़? ये जब हम भगवान जी के सत्संग में आते हैं तो इंक्वायरी होती है, हम जिज्ञासु बनते हैं कि ऐसा जीवन कैसे मिलता है। ये एक जन्म की तपस्या है, एक ही जन्म में सारा काम हो जाता है। कैसा करैक्टर रखना पड़ता है अपने इसके लिए, कैसा चरित्र हमारा होना चाहिए जो इस ह्यूमन बर्थ की वैल्यू करे। क्या आवाज़ है जो ऐसे लगता है 16 साल की लड़की ही गा रही है, 90 साल में, 80 साल में। ये कितना बड़ा दुआएं ही जिसने एक अच्छी करी हो उसी को मिल सकता है। ज्ञानी पुरुष से भेंट होने पर, तार जुड़ने पर अनंत जन्मों तक शत्रु समान हुआ देह परम मित्र बन जाता है। इस मनुष्य देह में ही ज्ञानी पुरुष मिले, सत्पुरुष मिले तो मोक्ष का उपाय हो जाता है। देवता भी मनुष्य देह के लिए तरसते हैं, ये कहते हैं ना। इसलिए इस देह में ज्ञानी पुरुष मिले हैं तो पूरा पूरा काम निकाल लो, पूरा ही तार जोड़कर तड़ी पार उतर जाओ, पूरा ही काम निकाल कर पार हो जाओ। जब तक बैटरियां रहती हैं फिर ख़त्म हो जाती हैं तो उसे मृत्यु कहते हैं। बोलते हैं ना, बैटरी खराब हो गई है, दूसरी चेंज कर लिए। पर तब फिर अगले जन्म के लिए भीतर नई बैटरियां चार्ज हो गई होती हैं, अगले जन्म के लिए भीतर नई बैटरियां चार्ज होती रहती हैं, पुरानी बैटरियां डिस्चार्ज होती जाती हैं। तो कहने का मतलब भगवान जी ने बोला नए कर्म नहीं बनाओ, फिर हमें आना पड़ेगा। मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु है, बस ये निरंतर चलता ही रहता है। अब ये जन्म और मृत्यु क्यों हुए हैं?
कारण और कार्य, कार्य और कारण, इसमें यदि कारणों का नाश करने आए तो ये सारे इफेक्ट बंद हो जाएं, फिर नया जन्म नहीं लेना पड़ा है ना। जब पता चल गया, दादा भगवान ने बोला तुम एक आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तो अपने आप देखो काम हो गया। कुदरत का नियम है ना, किसी भी मनुष्य को ऐसे ही जहाँ से नहीं ले जा सकते, मरने वाले हस्ताक्षर बिना उसे जहाँ से ले जा सकते नहीं हैं। हस्ताक्षर बिना मरण भी नहीं, पर कुदरत का नियम ऐसा है। देखते हैं, सुनते हैं, कितनी महान आत्मा, कितनी, कल ही मैंने जब ये सुना देखा तो लगा ये क्या है, इतने क्वेश्चन अपने अंदर निकले हैं कि कितने जन्मों की यात्रा है ये हमारी। ये दादा लक्ष्मी भगवान जो इतने बड़े मेरे सत्पुरुष मुझे मिले हैं, उनकी कृपा से ही तो ये सब हो रहा है जो अंदर में आता है। ये कहाँ से आएगा, ये थॉट भी कहाँ से आएगा, सबके अंदर क्यों नहीं आता ये। जब उनकी अंत्येष्टि कर रहे थे, संस्कार कर रहे थे, कमेंट्री सुनने वाली थी कि इतना ज़ीरो लेवल पे थी, जो हम सत्संग में बोलते हैं ज़ीरो हो जाओ, ज़ीरो हो जाओ, नायलन का मोजा बन जाओ, किशमिश जैसा हो जाओ, डाउन टू अर्थ, हम्बल, डाउन टू अर्थ, हर चीज़ को ऐसे आई गई चीज़ को माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। कितनी महान आत्मा है, आप पढ़ो देखो, जो भगवान ने हमें बताया है सत्संग में, वैसा ही उन लोगों का व्यवहार है सारा। आप सबके अंदर भी क्वेश्चन उठने चाहिए, उठे होंगे कि ऐसा जीवन कब मिलता है, कैसे होता है। एक गुरु ना मिलता तो मुझे पता नहीं, ये भी नहीं आता मेरे अंदर कहाँ ये ह्यूमन वैल्यू क्या है, आत्मा कहाँ जाती है, जब आते हैं तो कैसे रोल निभाने हैं हमने इतने प्यारे। क्यों ना अभी ही ख़त्म करें। कल मैंने किसी को बता रही थी कि एक इंसान सुसाइड करने गया है, आत्महत्या। तो जब करने जा रहा था तो एक मनुष्य ने, किसने उसको बचा लिया। तो बोलता है क्यों, क्या हुआ। बोलता मैं एमए की क्लास में फ़ेल हो गया हूँ, मुझे नहीं जीना है। तो बोलते ठीक है, लेकिन दोबारा जब पैदा होगा तो LKG लोअर KG में दोबारा आएगा। बोलता नहीं 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 नहीं, मैं अभी ही पार कर लूँगा, अभी क्रॉस कर लूँगा। ऐसे ही हम इधर तक पहुँचे हैं, क्या दोबारा गर्भ में आएंगे, दोबारा पैदा होंगे, फिर हमें दादा भगवान मिलेंगे, फिर हम ऐसे ही सुनते रहेंगे। क्यों ना अभी ही फाइनल। कौन दोबारा पैदा हो गए, लोअर KG में जाए, फिर नर्सरी में जाए, फिर पढ़े, फिर वहाँ तक पहुँचे, फिर सत्संग में भागेंगे हम, क्यों। सो वी ऑल प्रॉमिस टुडे, है ना। भगवान जी भी खुश हो जाए, सुन रहे होंगे मेरे बच्चों ने रियल तैयारी कर ली है। एक बार गुरु नानक के वहाँ लिखा हुआ है ना, मेरा गुरु चाहे खसखस के दाने जितना छोटा हो, किंतु अगर मेरा विश्वास दृढ़ है तो उस जैसा बड़ा कोई नहीं है। हर मनुष्य को अपने विश्वास का फल मिलता है। जैसे धन्ना संत ने, धन्ना जाट ने पत्थर में से उसको निकाल लिया था। हमें भगवान जी ने क्या बोला, अपनी समता बुद्धि रखो। हे अर्जुन, जिस आत्मवान पुरुष ने समता बुद्धि रूप योग द्वारा अपने संपूर्ण कर्म भगवत अर्पण कर दिए हैं और ज्ञान द्वारा जिसके सब संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसे परमात्म प्रायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। अभी हमें कौन सा कर्म बांध सकता है, किसमें हमारा रस है। हम प्यार सेवा करेंगे सिर्फ। और अंतःकरण जो है वो, एक बार गुरु नानक के उसमें भी आया था गुरुद्वारे में, तो किसी को बोला था कि सब दूसरों का अन्न खाकर पशुओं जैसा जीवन बिताते हैं। तब गुरुजी ने उसे कहा था कि तुम्हारा मन ठीक नहीं है तो तुम पहले जहाँ रहकर सेवा करो, बर्तन साफ करो, जूते झाड़ो, लंगर की सेवा करो। 3-4 साल सेवा करने के बाद उससे पूछा गया तो तुम क्या अभी समझते हो। उसने दिया, अब मैं समझता हूँ कि संत महात्मा बड़े धनी लोगों के समान हैं, जो पूर्व जन्म में किए हुए शुभ कर्मों का फल अब खा रहे हैं। ऐसे ही लता जी ने कितने जन्मों का संचित कर्म इकट्ठे करे होंगे। साक्षात सरस्वती प्रकट हुई थी ना। और देखो मजेदार बात, आपने कभी नोट करा, बसंत पंचमी के नेक्स्ट डे ही क्यों हुआ सुबह सुबह।
अगर उस दिन होते, उस दिन तो सरस्वती का जन्मदिन है और पूरा अपना निभाया और नेक्स्ट डे चले गए। तो क्यों ना, हम क्यों नहीं बन सकते ऐसी आवाज़, ऐसी मधुरता, और ऐसा हमारा भगवान जी के मिलने का निश्चय हमारा पक्का हो जाए। संघर्ष है सारा, क्या क्या इंसान सहता है, हम सहते ही नहीं हैं कुछ। स्वामी राम सुखदास जी का मैंने सुना था, राम सुखदास जी का, बोलते मुझे तो बोरे में डाल के कहीं डाल देना, ऐसे कबीर ने बोला था। अभी तेरी काशी में नहीं, मैं मरघट में मरूंगा, देखूं जरा मुझे क्या करता है कोई। तो एक ज्ञान से हम ज्ञान विद विज्ञान समझे ना सब कुछ, है ना। तो हम लता मंगेशकर जी को शांति मंत्रा के साथ हम ट्रिब्यूट भी देंगे उनको, अभी करते हैं, और आप सबकी तरफ से भी हो जाएगा। ओम दो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति रेव शांति, सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, हरि ओम।